लास्ट क्लास में हमने देखा था फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे चार्ट पर अप्लाई करते हैं। आज हम देखेंगे कि फिबोनाची को ऑटोमेटिकली चार्ट पर कैसे ड्रॉ करें। हम चार्ट पर ड्रॉ करने में थोड़ी सी गलती भी कर सकते हैं। जो नए लोग हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए इंडिकेटर ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। तो हम इंडिकेटर देखेंगे कि चार्ट पर किस तरीके से ड्रॉ किया जाए। आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं एक इंडिकेटर है, मैं अभी इसे हटा देता हूं और हमने ये जो चार्ट है इसको पीछे लौटा दिया है, मतलब रिप्ले कर दिया है। ये रिप्ले कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं तो इसमें रिप्ले का फंक्शन है। स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए आप टाइम में पीछे जा सकते हैं और चार्ट को कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। आगे चार्ट ऑटोमेटिक बनता जाएगा। चार्ट यही होगा, चार्ट यही बनेगा जो आज तक बन गया है, यही बनेगा। तो रिप्ले के लिए यहाँ पर एक ये टैब दे रखा है, ये रिप्ले का ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पर इस टैब से ऐसे बार रिप्ले पर जाएंगे और यहाँ सेलेक्ट बार पर जाएंगे। नीचे नीचे ये दिख रहा है सेलेक्ट बार पर जाएंगे और इस तरीके से पीछे के टाइम में जैसे जहाँ से भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ पे हम लौट के ऐसे चार्ट को मैंने छोटा कर दिया तो थोड़ा सा पीछे तक लौट जाएंगे। जैसे यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ तक आगे का जो चार्ट था वो कट गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये चार्ट ये दिखाएगा जैसे यहाँ से लाइव चल रहा हो, इस तरीके से दिखाएगा। जैसे आपने यूट्यूब शॉर्ट वगैरह में देखे होंगे, जो इंस्टाग्राम पे शॉर्ट आते हैं कि ये इंडिकेटर लगाया हो ऐसे करके ये प्राइस ऐसे चलेगी वो चलेगी। ये ज़्यादातर रिप्ले के होते हैं। लोग रिप्ले करके दिखाते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है कि ये इंडिकेटर वास्तव में ही ऐसा काम कर रहा है, इससे इतना पैसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये गलत फहमी है और कुछ लोग इस तरीके से भ्रमित कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ट्रेडर्स को लॉस होता है ऐसी बातों से। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने रिप्ले कर लिया है और ये अभी जो डेट आप देख रहे हैं ये 15 तारीख आ रही है। कौन से महीने की 15 तारीख है ये भी नहीं मुझे पता। एक बार चेक कर लेता हूँ कि कहाँ पे पहुँच गए हम। ये मई में 15 तारीख है। मई में 15 तारीख पर पहुँच गए। अभी जून चल रहा है और ये 23 तारीख है। तो यहाँ तक हम पीछे पहुँच गए। अब यहाँ से हम एक इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम है ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट ये एक इंडिकेटर है, ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। इसे हम अप्लाई करेंगे चार्ट पर। मैंने क्लिक कर दिया और ये चार्ट पर अप्लाई हो गया। ये इंडिकेटर उसी फिबोनाची को ड्रॉ कर रहा है जो हमने अपने इसमें सिस्टम में सेटिंग कर रखी है, उसी को ड्रॉ करेगा। और अगर हम कुछ इसमें चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। फिर इसके लिए इंडिकेटर की सेटिंग यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर ये इंडिकेटर की सेटिंग है और इस सेटिंग में जाके जैसे आप ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, यहाँ सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से इनपुट और ये आ गया। इसमें डेविएशन और डेप्थ दे रखी है। डेप्थ काम की चीज़ है, डेविएशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो डेप्थ में जाएंगे और ये जो 10 पीरियड से काउंट कर रहा है, 10 की जगह हम कुछ भी पीरियड ले सकते हैं, 50 पीरियड ले सकते हैं, 100 पीरियड ले सकते हैं। जितना लंबा हमें ट्रेड चलाना हो उसके अकॉर्डिंग हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। वो पीरियड्स डेप्थ सेलेक्ट करेंगे 50 या 100 या 20 जो भी चाहे। यहाँ बाय डिफॉल्ट डेप्थ 10 है। पहले हम इस 10 डेप्थ पे देख लेते हैं कि इस पे क्या रिजल्ट है और क्या हो रहा है। लेवल्स ये वाली हैं। लेवल्स अगर चेंज करनी है तो लेवल्स हम चेंज कर सकते हैं। ये 0.236 है, 382 है, 618 है, 782 है, 0.65 है। 0.65 का भी कुछ लॉजिक है लेकिन वो छोड़ते हैं। इनमें से लेवल कोई से भी जो सेलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, जो बाय डिफॉल्ट है वो भी है। और ये प्लस माइनस वाली अपोजिट डायरेक्शन की हैं, जैसे ऊपर की तरफ भी चार्ट चलेगा तो मैं इन्हें कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। 3 लेवल ले लेते हैं। बाकी और किसी भी लेवल को हम प्लस या माइनस कुछ भी चेंज कर सकते हैं। पहले हम इतना करके देखते हैं कि ये क्या दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ये स्विंग हाई काउंट कर रहा है और इस जगह पर ये स्विंग लो काउंट कर रहा है और ये और अपने आप इस इंडिकेटर ने अपने आप ये रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया।
जब भी यहाँ से नीचे ये जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो से और नीचे कोई स्विंग लो अगर बनेगा तो ये रिट्रेसमेंट चेंज हो जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग लेवल दिखाएगा। ये अपने आप चलता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत लंबे टाइम के लिए ट्रेड बना पाए। अगर लंबे टाइम के लिए ट्रेड बनानी है तो इसकी सेटिंग में चेंज करना पड़ेगा, और जो डेप्थ 10 है, 10 डेप्थ की जगह उसे 100 या 50 इस तरीके से लंबे ड्यूरेशन के डेप्थ लेना पड़ेगा, तब आप लंबे टाइम के लिए ट्रेड के लिए सोच सकते हैं। अभी यहाँ पर ये दिख रहा है। अब मैं इस चार्ट को आगे प्ले करता हूँ। प्ले करने का मतलब यहाँ से रेट आगे बढ़ती जाएंगी, यहाँ से जो प्राइस है वो आगे बढ़ती जाएगी। उसके लिए यहाँ पर प्ले बटन है, और मैंने यहाँ पे स्पीड 3x सेलेक्ट की है, 3x स्पीड है। मैं इसे करता हूँ प्ले। इसमें मैक्सिमम 10x स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे मैंने प्ले किया तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये लेवल चेंज हो गई, तो फिबोनाची ये चेंज हो गया, 1.618 क्रॉस कर दिया इसने। इस तरीके से चेंज होगा। अभी थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, इस वजह से अजीब सा लग रहा है। अगर एक एक करके हम चलाएंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए कैसे मैं एक एक कैंडल चलाता हूँ। जैसे इस तरीके से इसने ये नया पैटर्न, नया फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर अब जब लेवल देखेंगे तो लेवल्स को ये हैं, और आगे बढ़ाएंगे तो ये चेंज कर देगा टाइम के संग। जैसे ही नए स्विंग हाई और स्विंग लो आएंगे तो ये नया फिबोनाची ड्रॉ कर देगा। इसमें थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी समस्या ये हो सकती है कि आपने पिछले ड्राइंग के हिसाब से आपने टारगेट सेट कर रखा था, लेकिन ये चेंज कर देगा तो टारगेट चेंज हो जाएगा, ये चेंज वाला टारगेट दिखाने लग जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर 1.618 ये लेवल है, यहाँ हम नॉर्मली टारगेट मान के चलते हैं इस लेवल पर। तो यहाँ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर देखते हैं कि इस टारगेट का क्या हुआ। इसके पास कर देता हूँ थोड़ा सा, इसके पास ये रेड कलर की मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है। और इसके बाद देखते हैं 1 by 1। अब देखिए इसमें किस चीज से परेशानी, प्रॉब्लम ये है, अभी टारगेट हमारा यहाँ पे था, अब इसने पूरा का पूरा फिबोनाची ड्राइंग ही चेंज कर दी। तो ये समस्या इसमें आएगी। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर इसमें जो डेप्थ है वो चेंज करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा आसानी होगी। जैसे मैं इसमें डेप्थ चेंज करके बताता हूँ आपको। ये 10 है, 10 की जगह मैं इसे 100 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, 100 कर देता हूँ। अब आप देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये लंबे पीरियड्स का फिबोनाची ड्रॉ किया है, और ये लंबे टाइम तक चेंज नहीं होगा। जैसे देखो आप, मैं फास्ट पे चलाता हूँ, इसे 3x स्पीड पे चल रहा है, लेकिन ये बार बार अब चेंज नहीं कर रहा। अब इसने चेंज किया है 1.618, ये अपना टारगेट होना चाहिए। अब इसने चेंज किया है, जब यहाँ के बाद ये काफी टाइम हो गया, जब इसे लगा कि अब पैटर्न चेंज हो चुका है, यहाँ से पहले ये ड्रॉ करा था, अब ये नया स्विंग हाई और स्विंग लो इसने ले लिया, लेकिन ये 1.618 तक वेट नहीं करेगा। इसका बेनिफिट केवल ये हो सकता है कि आप ड्रॉ करने से बच जाएंगे, और फिर उसके बाद ये जो लेवल्स देगा, ये टारगेट आपको मार्क करके रखना पड़ेगा कि ये हमारा टारगेट है। अदरवाइज यहाँ से ये पैटर्न चेंज हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसे जब भी यूज करें, इस इंडिकेटर को थोड़ी सावधानी से यूज करें, लेकिन ये अवेलेबल है। मेरा बताने का उद्देश्य केवल इतना ही था, ये अवेलेबल है। इसको मैं अभी जो अपना जो प्ले हो रहा है, ये बार रिप्ले, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि जो शॉर्ट्स वगैरह हैं उसमें इस तरीके से दिखाते हैं। अगर जैसे मैं अपनी इतनी विंडो कैप्चर करूँ केवल, और उसमें ये रिप्ले को किसी तरीके से दबा दूं, जैसे अपने इस कैमरे से दबा दूं, जैसे मैं ये दबा देता हूँ, अब आपको रिप्ले का बटन नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये लाइव मार्केट चल रहा है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला काम लोग करते हैं, और दिखा देते हैं कि देखिए ये सिग्नल दिया और ऐसे आगे जाके अपना टारगेट हिट हो गया। इस तरीके से नहीं होता, ऐसे चलता रहता है।
और अगर स्पीड बढ़ानी है इसकी तो और स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे 10x, देखिए 10x 10 बार्स विद इन अ सेकेंड, इस तरीके से ये चलने लग गया। अब जैसे इसमें हमें चार्ट का पहले ही पता है कि आगे कहाँ जाएगा, चार्ट तो वही है, हम बस टाइम में पीछे लौट गए हैं, उसमें कोई टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करके दिखा दें और फिर उसे हिट करके दिखा दें, तो ऐसी वीडियो से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतना आसान नहीं है जो ऊपर से दिखता है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिप्ले को बंद कर देता हूँ, रिप्ले को बंद कर दिया। अब इसके अलावा एक और दूसरा, और ये अभी करंट का दिखा रहा है, ये अभी करंट में दिखा रहा है, जो करंट मार्केट चल रहा है, इसलिए इसे हम हटा देते हैं, करंट मार्केट की बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक इंडिकेटर और है जो ऑटो फिब रिट्रेसमेंट, लेकिन अभी तक हमने ऑटो फिब रिट्रेसमेंट नहीं समझा है, इसलिए उसके साथ देखेंगे, अभी फिबोनाची में ही समझ लेते हैं। जो फिबोनाची में जो छोटी लेवल्स होती हैं, हमने देखा था, मैंने छोटी लेवल्स दिखाई थी आपको, हमने ये डिवाइडिंग रेशियोज देखे थे, और इसमें कुछ लेवल्स इस तरीके से आ रही थी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये लेवल्स आ रही थी जो अभी मैं मार्क करके बताऊँ आपको, तो 100% थी, 100 था, 61.8, 38.2, 23.61, 14.49, 9.02, और एक लेवल ये थी 5.57। इससे और भी छोटी लेवल्स आएंगी, अभी हम इनको ही देख लेते हैं। ये जो लेवल है और ये 9% वाली लेवल, 5.57% वाली लेवल्स, ये लेवल्स भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट में यूज करी जा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं आता इन पर। तो जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग के लिए इन लेवल्स का यूज कर सकते हैं, इंडिकेटर के अंदर एडिट कर सकते हैं, जिसे हम 14.5 मान सकते हैं, ये 9% है, ये 5.5 है, तो इससे चेंज करके हम देखते हैं सेटिंग में। ये हमने चार्ट ओपन कर रखा है और हमें ये पहले से दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में प्राइस जा रही है, तो हम यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे, कहीं पर भी देख लें, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ये जैसे हमने ये लोएस्ट पॉइंट ले लिया और ये हाईएस्ट पॉइंट ले लिया, स्विंग लो और स्विंग हाई ले लिया हमने, थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं और इसकी सेटिंग में जाते हैं, और सेटिंग में हम नई लेवल्स बना देते हैं, जैसे मैं कहीं पे बना देता हूँ, जैसे इसकी जगह बना देता हूँ, कितना लेवल था 5.5, मतलब 59 था, 5.5 ही ले लेते हैं, एक 5.5 और एक लेवल ले लेते हैं हम 9% वाला, और एक लेवल ले लेते हैं हम 14% वाला, 14.5%। ये लेवल्स हमने ले ली, और अभी के लिए हम ये और लेवल्स बाकी के हटा देते हैं, और ये समझते हैं कि ये लेवल्स बने ही रहने देते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी, हम इनसे इन्हें हटा देते हैं, और हायर लेवल हैं उन्हें हटा देते हैं और इतने तक रखते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये हमने यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट ड्रॉप किया था, लेवल 1 हटा दिया, इसलिए यहाँ पर कोई लाइन नहीं आ रही, लेवल 1 लगा के इस तरीके से दिखेगा, यहाँ तक हमने ये ड्रॉ किया था। अब इसके बाद हम आगे का देखें, हमने परसेंटेज वाइज ये लेवल लगाई थी, जो कि फ्रैक्शन में कितनी लेवल्स होंगी, 5% का तो बनेगा 0.05%, और ये बनेगा 0.05 बनेगा फ्रैक्शन में, और ये 0.09 बनेगा, और 14.5 का कितना बनेगा 0.145। तो ये लेवल्स हमने लगा ली, और इसे हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे ऊपर की तरफ से रिट्रेसमेंट हमें दिखाए, रिवर्स में रिट्रेसमेंट दिखाए, रिवर्स है ऑलरेडी, रिवर्स को हटा देते हैं। अभी यहाँ देखें तो इसके बाद प्राइस रिवर्स कैसे हुई है, रिट्रेस कैसे हुई है, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये देखिए,
ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का है। इस टाइम फ्रेम को मैं 1 मिनट में चेंज करता हूं। देखिए 1 मिनट में जब मैंने इसे चेंज किया तो हमने ये ऐसे ड्रॉ कर रखा है ऑलरेडी। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ डायरेक्ट नीचे की तरफ प्राइस आ गई है सीधा सा। यहाँ 5% पर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है, 9% पर भी नहीं है, लेकिन 14% पर काफी रिएक्शन है। 14% पर यहाँ काफी रिएक्शन है। और इधर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो 14.5% वाली लाइन है, यहाँ पर कई बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी कई बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। तो और फिर बाद में इन लेवल्स पे भी पहुंची है। तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जो स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं, यहाँ ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं बैठ रहा है, यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, ये मैंने कोई पहले से देख के नहीं किया है। लेकिन जब हम स्कैल्पिंग के लिए बैठते हैं तो उस केस में क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है। जैसे इस लेवल को क्रॉस किया इसने 5.5% वाली को, 5% वाली को क्रॉस किया, तो अगली लेवल कितना परसेंट बनेगी? 0.9% वाली लेवल होगी तो 0.09। इसमें थोड़ा सा ही प्राइस में डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा आएगा, लेकिन हमें एक अगला टारगेट मिल जाएगा, लॉजिकल टारगेट, और उससे अगला टारगेट फिर 14.5% वाला। तो यहां से जब ये ब्रेकआउट हो रहा है छोटा सा हल्का सा, स्कैल्पिंग का मतलब होता है 1 आध मिनट के अंदर ही ट्रेड से बाहर निकल जाना, प्रॉफिट लेना और ट्रेड से बाहर निकल जाना। तो जब ये ऊपर से रिवर्स होना चालू हुई और यहाँ पर इसने छोटा सा लेवल पार किया 0.05 का, तो उसके बाद हमें अगला टारगेट मिल गया 14.5 का। तो 14.5 तक वेट कर सकते हैं, या फिर 23.6 वो तो है ही, लेकिन वो बड़ा टारगेट है स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग। स्कैल्पिंग में ज्यादा देर कोई नहीं रुकता, तो स्कैल्पिंग के लिए इसे बहुत से लोग यूज करते हैं 5% को और 14.5% को। इस वीडियो में अभी इतना ही देखेंगे, और उसके बाद ऑटो फिब रिट्रेसमेंट और साथ में एक्सटेंशन बेस फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगले वीडियो में देखेंगे। एक्सटेंशन बेस फिबोनाची जब रिट्रेसमेंट करते हैं तो उसमें भी हमारे पास लेवल्स इसी तरीके से आती हैं 1.618, लेकिन वहां पर जो 1.618 होता है वो नॉर्मल फिबोनाची के रेस्पेक्ट में ज्यादा लॉजिकल होता है और उसके हिट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वो टारगेट हमारा ज्यादा बार हिट होने की संभावना है, तो उसे समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।